Hello students. Today we will discuss about logical modeling tool, and in last classes we already discussed in detail about decision table and structure English language. And another tool and last tool of uh, logical data modeling is decision tree. Let's start and understood what is decision tree. Okay, let's start. लाइक जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, द नेक्स्ट टूल इज व्हाट इट इज डिसीजन ट्री. ओके, डिसीजन ट्री. Decision tree is what, as suggested its name, tree means somewhere the root is there. What is tree? आपने किसी पेड़ को देखा है? तो पेड़ को जब आप देखते हैं तो वो जमीन से, मान लीजिए ये लैंड है, ये जमीन से कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, फिर उसकी ब्रांचेज होती हैं. ठीक है, तो ये ब्रांचेस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती हैं. किसी ब्रांच में दो ब्रांच होती हैं, किसी में तीन होती हैं, किसी में चार होती हैं. इस तरीके से करके ट्री धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है. यानी यहाँ पर क्या होता है, नीचे ये होता है रूट. रूट इज व्हाट, फ्रॉम वेयर द ट्री स्टार्ट्स. फ्रॉम वेयर द ट्री starts, that means root is the starting point. Like अभी आप कौन से क्लास में हैं? अभी यू आर डूइंग बीसीए. अब इस बीसीए की शुरुआत कहाँ से हुई? जब आपने इंटर कर लिया. इंटर से पहले क्या करा? हाई स्कूल कर लिया. अब आपकी पढ़ाई की रूट कहाँ चली जाएगी? चली जाएगी क्लास 1 या यूकेजी. ठीक है, या प्ले स्कूल. आजकल प्ले स्कूल भी हो गए हैं. तो वहां से, यानी कि अगर आपने यूकेजी नहीं किया होता तो आप 1 में नहीं जाते, 1 नहीं करा होता तो 2 में नहीं जाते, 2 नहीं करा होता तो आप 3 में नहीं जाते, 4 में नहीं जाते. यानी कि यूकेजी क्या है? यूकेजी इज द रूट. रूट. अब आपको रूट समझ में आ रहा है? रूट मीन्स हो गया स्टार्टिंग पॉइंट. जैसे आप मान लीजिए इलाहाबाद से दिल्ली गए, तो इलाहाबाद से जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो अब आपका रूट क्या है? रूट मतलब जड़. रूट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट. तो इलाहाबाद इज द स्टार्टिंग पॉइंट. दैट मीन्स इलाहाबाद क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, रूट है. अब यहाँ से हो सकता है जब आप इलाहाबाद से दिल्ली जाएं तो आपको दो रास्ते मिले, चौराहा मिले. दो रास्ते में दिल्ली जिधर है आप उधर मुड़ जाएंगे. फिर वहां से हो सकता है कोई चौराहा मिले, वहां चार रास्ते हों. जिस रूट पे दिल्ली होगा उस रूट पे आप आगे बढ़ जाएंगे. फिर आप आगे जाएंगे, हो सकता है टर्निंग हो सकता है यहाँ से फिर एक चौराहा मिले, और उस चौराहे से दो रास्ते हों या तीन रास्ते हों. तो जो रास्ता दिल्ली जाता है उस रास्ते पे आप जाएंगे. फिर ऐसे करते 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 लास्ट में आप कहाँ पहुँच जाएंगे? अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि दिल्ली पे. लेकिन रूट कौन सा था? रूट इज द इलाहाबाद. इलाहाबाद रूट था. So root means overall, the root means the starting point. So whenever we study about the decision tree, always keep in your mind that there is a root which is which is a starting point. ठीक है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर अब आप ओपन, अब सॉफ्टवेयर में इस रूट को कैसे समझेंगे? सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करा, तो अब कंप्यूटर को ऑन करा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करा. अब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही हम सारे प्रोग्राम्स तक जा सकते हैं. तो सारे प्रोग्राम तक पहुंचने का जो रूट है वो ये स्टार्ट बटन है. क्लिक क्लियर है? तो सॉफ्टवेयर में जैसे मान लीजिए कि आप अपना एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी पड़ेगी? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सबमिट योर इनरोलमेंट नंबर. तो जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर देंगे,
प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और जब प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो एडमिट कार्ड प्रिंट हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड प्रिंट होने का जो रूट है वो क्या है? इनरोलमेंट नंबर। यानी कि अगर आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं होगा, आप नहीं इंटर करेंगे, देन यू कैन नॉट प्रिंट द एडमिट कार्ड। ये तो बात हो गई रूट की। अब आप लोगों ने जिस तरीके से ग्राफ पढ़ा होगा, अगर ग्राफ पढ़ा है तो ग्राफ इज व्हाट? इट इज अ, ये कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके की कुछ शेप होता है ग्राफ में। यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नोड्स, ठीक है? और इन्हें हम कहते हैं एज, EDGE, एज। इसको लिखते चलिएगा और बनाते चलिएगा, ठीक है? जो छूट जाए वो वीडियो में आप देख लीजिएगा, पीछे करके अपलोड हो जाएगी वीडियो, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये ग्राफ है, ग्राफ में नोड्स होते हैं, एज होती है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अब हम जब डिसीजन ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एज और नोड्स पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? डिसीजन ट्री। अब देखो, पेड़ के बारे में तो आपको पता चल गया कि पेड़ का मतलब है कहीं रूट होगी और ब्रांचेस होंगे, और एक से ज़्यादा ब्रांचेस होंगे, 2 ब्रांच होंगे, 3 ब्रांच होंगे। लेकिन ये किस चीज़ का ट्री? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का मतलब होता है when you have more than one option, so you have to decide which one you will adopt. That means अगर आपके पास, आपने कहा, हमने कहा आपको एक्शन परफॉर्म करना, मान लिया हमने कोई एक्शन लिखा प्रिंट, तो अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 हमने ऑप्शन दिए। क्या? एक में लिखा हमने एडमिट कार्ड, एक में लिखा हमने मार्कशीट, ठीक है, और एक में हमने लिखा फी रिसिप्ट, फी रिसिप्ट, फी रिसिप्ट, ठीक है, फी रिसिप्ट। तो अब इनमें से एक ऑप्शन ये है, यानी कि एक ऑप्शन ये हमारा, एक ऑप्शन ये है हमारा, एक ऑप्शन ये, 1 2 3। तो 1 2 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे जब आप पेड़ पे चढ़ते हैं तो किसी एक डाल पे चढ़ते हैं, किसी एक ब्रांच पे चढ़ते हैं, आप 2 डाल पे एक साथ नहीं चढ़ते हैं कि दाएं वाली डाल पे भी चढ़ जाएं और बाएं वाली, किसी भी एक ब्रांच को पकड़ते हुए और आप आगे बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से इसका रूट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रिंट। दैट मीन्स अवर मेन वर्क इज टू प्रिंट। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट हमें क्या कराना है? एडमिट कार्ड कराना है, या मार्कशीट कराना है, या फी रिसिप्ट कराना है? तो एक वक्त में कोई एक ही चीज प्रिंट होगी। हमने अगर चूज करा नंबर 2, तो इसका मतलब हमको क्या प्रिंट कराना है? मार्कशीट प्रिंट कराना है। तो नंबर 2 पे हम मार्कशीट प्रिंट करेंगे। हमने कहा नंबर 1 तो एडमिट कार्ड प्रिंट होगा। When you are printing the admit card, you cannot print the mark sheet at the same time. When you are printing the fee receipt, you cannot print the mark sheet or admit card at the same time. That means you can only print one document at a time and you have to choose that. अब देखिए ये ट्री कैसे हुआ, ये ट्री कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा आप हल्का सा यहाँ पर हम इसको देखिए मूव कराते हैं ना, आपको समझ में आएगा कि ये ट्री कैसे है। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है इसका, दिस, इसका ये वाला जो पार्ट है दिस, प्रिंट, ये क्या है? प्रिंट वाला जो पार्ट है, इट इज रूट, ये रूट हो गया। और ये जो आपका एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, और ये क्या है? ये है इसकी ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांच। तो यू हैव टू चूज वन ब्रांच एट अ टाइम। दैट मीन्स यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो, कि आपको जाना किधर है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। यही डिसीजन ट्री का काम होता है। यानी कि डिसीजन ट्री में आप कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पर कहा स्टार्ट, ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर हमने दिया ए, बी और सी। अब इसमें से कोई एक चूज करना है। अब अगर हमने ए को चूज करा तो उसमें भी आगे 2 ऑप्शन है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमने लिखा एक्शन 1, यहाँ पे लिखा हमने एक्शन 2। बी को अगर कोई चूज करता है तो यहाँ पर है उसके पास एक्शन
3, एक्शन 4। और अगर सी को चूज करता है तो हो सकता है यहाँ पे 3 ऑप्शन हो, जरूरी नहीं सब में 2 ही 2 ऑप्शन हो, हम 3 लिख लेते हैं, एक्शन 5, एक्शन 6, एक्शन 6, एक्शन 7। अब आप खुद बताइए कि अगर हम आपसे कहें एक्शन 3 परफॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट, यानी नंबर 1 यहाँ से हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। तो अब आपको एक्शन हमने कहा 3 परफॉर्म करना है, तो 3 के लिए यू हैव टू स्टार्ट एंड चूज द बी ऑप्शन एंड choose the action number 3. Then action number 3 will be performed and you will get your desired output, your desired result. So this is about the decision tree. ठीक है? और डिसीजन ट्री है आपके पेज नंबर 89 पे, जो आपकी बुक है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उसमें पेज नंबर 89। आप लोगों के पास जो बुक है उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये हमने एक बार बोला था, कल भी आज भी आप लोग रिपीट कर लीजिए, तो आप लोग टॉपिक वाइज रहेंगे एकदम। ठीक है? बाकी देखो डिसीजन ट्री में ये रहता है कि हमको डिसीजन ट्री हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है। डिसीजन ट्री में ऐसे चलेंगे, यूं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर मान लीजिए आपने ऊपर से बना, मतलब जनरली तो बनती ऐसे ही है लेफ्ट टू राइट, अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं ऊपर से तो क्या होगा? तो होगा टॉप टू बॉटम। इस तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं, ये हायरार्किकल मॉडल जैसे होता है ना, वही होती है डिसीजन ट्री बेसिकली, कि किधर जाना है आपको, कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो ये क्या है? ये है हमारा अप्रोच टॉप टू बॉटम। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द डिसीजन ट्री। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आपको पढ़ाएंगे डेटा मॉडलिंग टूल, दैट इज ईआर, डायग्राम एंड डेटा डिक्शनरी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।